जी तो स्टूडेंट्स आज हम जो एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है साइनैप्स। बेसिकली अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन में किस तरह जनरेट होती है, उसमें न्यूरॉन के अंदर ऐसे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आते हैं कि वो इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है एक न्यूरॉन में अलोंग इट्स मेम्ब्रेन। अब हमने ये डिस्कस करना है कि इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह ट्रांसमिट होती है या किस तरह शिफ्ट होती है। बेसिकली अगर हम न्यूरॉन्स को स्टडी करें तो हम देखते ये हैं कि न्यूरॉन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि न्यूरॉन्स के बिटवीन जो दो कंजक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं उनके बिटवीन माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं और उन माइक्रोस्कोपिक गैप्स को हम साइनैप्स कहते हैं। तो लेट्स सी साइनैप्स किस तरह के होते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। सपोज ये एक न्यूरॉन है, दिस इज वन न्यूरॉन, और ये इसकी एक्सॉन है, दिस इज द वन न्यूरॉन and where it is its axon, ये एक्सॉन है उसकी and the next neuron is here, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। तो अगर हम इसमें डायग्रामेटिकली देखें तो हम ये देखते हैं कि इन न्यूरॉन्स में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। दिस वन इज द माइक्रोस्कोपिक गैप जिसको हम नाम देते हैं साइनैप्स। हियर इट इज द साइनैप्स। तो साइनैप्स जो होता है ये बेसिकली एक न्यूरॉन की एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके बिटवीन एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसको हम नाम देते हैं साइनैप्स। सो हम साइनैप्स को यूं डिफाइन करते हैं कि दीज आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल of one neuron and dendrite of another neuron। तो यहाँ पर आप देखें, here are the axon terminals of one neuron and dendrite of the another neuron। इनके दरमियान जो ये माइक्रोस्कोपिक गैप है यहाँ पे, that is called synapse। अब हम इस साइनैप्स को थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक्सॉन के एक टर्मिनल को, दिस इज द टर्मिनल ऑफ एक्सॉन एंड नाउ दिस इज द टर्मिनल ऑफ डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये जो है ये एक्सॉन टर्मिनल है, this is axon terminal and this is the dendrite of next neuron। तो ये जो दरमियान में जो आपको एक यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, here it is a gap that is actually, जैसे कि मैंने बताया कि ये साइनैप्स है। अब ये जो साइनैप्स होते हैं ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं। अगर हम साइनैप्स की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द साइनैप्स। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड द सेकंड टाइप is called chemical synapse।
अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होते हैं ये फास्ट कंडक्शन के लिए होते हैं और इनमें ये जो गैप होता है ये बहुत ही कम होता है। तकरीबन दिस गैप इज अबाउट 2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर। अगर ये इलेक्ट्रिकल साइनैप है तो इसमें ये जो गैप है ये होगा 0.2 नैनोमीटर और ये गैप इतना कम होता है कि उसकी वजह से जो इम्पल्स होती है वो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है। यानी यहाँ का जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट स्ट्रेट अवे ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन directly without involving any kind of neurotransmitter. So जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं ये किसी किस्म का कोई न्यूरोट्रांसमीटर एंगेज नहीं करते। ये डायरेक्ट ट्रांसफर होती है इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक नोब टू द पोस्ट साइनेप्टिक नोब। ये जो मेम्ब्रेन होती है इस एक्सॉन के टर्मिनल की, इसको हम नाम देते हैं प्री साइनेप्टिक नोब। प्री साइनेप्टिक नोब या इसको हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं और जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है इसको हम नाम देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नोब या मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो इम्पल्स होती है वो प्री साइनेप्टिक नोब से स्ट्रेट अवे पोस्ट साइनेप्टिक नोब में ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज दिस गैप इज टू शॉर्ट। तो दिस गैप फैसिलिटेट दिस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक नोब टू पोस्ट साइनेप्टिक नोब। दैट इज वाई हम इस तरह के जो साइनैप्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का नाम देते हैं। और कीप इन माइंड कि जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन फास्ट कंडक्शन। जब इम्पल्स तेजी के साथ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट होनी होती है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ साइनैप्स हैं दीज आर द बेसिकली केमिकल साइनैप्स। जो केमिकल साइनैप्स होते हैं इनमें जो साइनेप्टिक गैप है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और दिस इज अबाउट 20 नैनोमीटर। ये जो गैप होता है केमिकल साइनैप्स में ये तकरीबन 20 नैनोमीटर होता है ये गैप। और फिर इन किस्म के साइनैप्स में जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डायरेक्ट नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर नहीं हो सकता ड्यू टू दिस लार्ज गैप। अब इस चीज को डील करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं उनकी जो एंडिंग्स होती हैं, हियर इट इज द न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक जो है नोब है एक्सॉन टर्मिनल की, इसमें जो है वो वेसिकल्स होते हैं और उन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर विच आर द स्पेसिफिक केमिकल्स वो इनक्लोज होते हैं। Here are the neurotransmitters in case of chemical synapse। तो ये जो है ये है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है इस वेसिकल के अंदर विच इज इनक्लोज्ड बाय दिस वेसिकल। वेयर एज जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं विच आर मेंट टू रिसीव दिस न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो है ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंटी स्टैंड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहां पे इंपल्स किस तरह ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जब इंपल्स यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पर अराइव होता है एट
द एक्सोनल टर्मिनल, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम गेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और सराउंडिंग से जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये हाई कंसंट्रेशन में इंटर होना शुरू हो जाते हैं इनटू द न्यूरॉन। यहाँ पे कैल्शियम आयन इंटर होते हैं और ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये इस मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेनस वेसिकल है विच इज गोइंग टू इनक्लोज द न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो मेम्ब्रेनस वेसिकल होता है ये मूव करता है और फाइनली ये फ्यूज होता है विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो है ये चूंकि मेम्ब्रेन साइनेप्स से पहले है इसलिए इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके साथ ये वेसिकल जो है ये फ्यूज करता है ड्यू टू दीज कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस होते हैं जो इसको फ्यूज करवाते हैं और फिर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इनक्लोज होता है दैट इज रिलीज्ड इनटू दिस गैप विच इज कॉल्ड एज साइनेप्स। इसमें ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं और फिर जो ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नोब या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। चूंकि ये साइनेप्स के बाद है इसलिए इसको पोस्ट कह रहे हैं और ये पहले है इसलिए ये प्री है। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक नोब होती है उसकी सरफेस पे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब जो ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं तो अल्टीमेटली जो डेंड्राइट होता है या नेक्स्ट न्यूरॉन होता है उसमें जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस जो है वो तेजी के साथ जो है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इंटर होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड फाइनली इसके अंदर उसी स्ट्रेंथ की इंपल्स जनरेट हो जाती है जो कि प्रीवियस न्यूरॉन में थी। यू इंपल्स एक न्यूरॉन से थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू another neuron involving neurotransmitter, and this happen in case of chemical synapse। अब ये जो neurotransmitters होते हैं which are enclosed in the vesicle, their number can be up to 10,000। so in this vesicle the 10,000 neurotransmitters can be enclosed and then these neurotransmitters will be released when the impulse will arrive, and then due to these neurotransmitters the next neuron will transform its resting membrane potential into action membrane potential and then impulse will be generated। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें impulse जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट होती है बाय द न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम एक नाम देते हैं दैट इज EPSP। EPSP that is actually what EPSP is basically excitatory post synaptic potential। excitatory post synaptic potential। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पोस्ट मेम्ब्रेन है, पोस्ट जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्रिएट हो जाता है जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स
अटैच होते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स। अब ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर अटैच होते हैं और फिर जब नेक्स्ट न्यूरॉन में ईपीएसपी की वजह से एक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और वहाँ पर इम्पल्स जो है वो बन जाती है, तो फिर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ क्या होता है? तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। मसलन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो कि इम्पल्स को क्रिएट करने के बाद दोबारा वापस चले जाते हैं इन वेसिकल्स की तरफ और रीअब्जॉर्ब होके दोबारा नेक्स्ट टाइम जब इम्पल्स की ज़रूरत होगी ट्रांसमिशन के लिए तो वो फिर यूज हो जाएंगे। सो दीज न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी रीयूज बैक। एक तो ये काम होता है। दूसरा, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन के अलावा जो न्यूरॉन्स हैं उनके अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, या न्यूरोलजियल सेल्स। तो इस तरह होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स में चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके ड्यू टू बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बाय द न्यूरोग्लियल सेल्स मेटाबोलाइज होके फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स और फॉर द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। एक तो ये काम होता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर जब अटैच हो जाते हैं तो देन दे आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज प्रेजेंट इन ओवर पीएनएस, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे जहाँ पे न्यूरॉन्स, जहाँ पे नर्व्स की जो है वो कनेक्शन होता है टू द बॉडी मसल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इट इज डाइजेस्टेड बाय इट्स एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। ये एक एंजाइम होता है जो कि इसको डाइजेस्ट कर देता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। इसी तरीके से एक और एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन। एड्रेनलाइन, ये जो एंजाइम, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दिस इज एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर, एनटी स्टैंड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है वो होते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इसको डाइजेस्ट करता है एड्रेनलिन को, दैट आल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। जो एड्रेनलिन है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन जो है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये डाइजेस्ट होता है बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस और ये डाइजेस्ट होता है बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। So this is how that impulse can be transferred from one neuron to another neuron through chemical synapse. I hope कि आपको ये जो synapse का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या होते हैं, इनकी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है और ये कितनी टाइप्स के होते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक दैट इज द साइनैप्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप समझते हैं कि आपको नहीं क्लियर हो रही कोई चीज़, तो यू कैन प्लेस दैट क्वेश्चन इन कमेंट्स, देन आई इंशाल्लाह आई विल बी रिप्लाई बैक। थैंक यू सो मच।